अपना आंसर किससे मैच हो रहा है, तो उससे लगभग आपके आंसर आ जाते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जिनको आप कंपेयर नहीं कर पाओ क्योंकि अपन को पता ही नहीं है क्या आने वाला है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका तो मुझे श्योर है कि भाई ये होगा इसका आंसर, तो उन्हीं से ही आंसर आ जाता है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम हमें ऐसा लगता है सर ये तो अजीब आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं था, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ये बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो जिस ऑप्शन में आगरा सबसे छोटा होगा, चेन्नई सबसे कम होगा, वही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन कितने हैं मेरे पास? एक ही है। मुझे फिर ये दो अरेंज ही नहीं करने थे। आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा। अरे यार, अरे यार, किसकी होती? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की होती है। हाँ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो डेल्टा एच जी क्या होगा? मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव बड़ा होगा कि पॉजिटिव बड़ा होगा? अरे यार, एक पॉजिटिव में 10 है और एक नेगेटिव में 10 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? बस, कहीं लिखा है उन्होंने कि नेगेटिव में चाहिए इसमें चाहिए? उन्होंने बोला कि डेल्टा एच ई जी सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका होगा? आर्गन का। सबसे छोटा किसका होगा? मतलब जो जितना बड़ा नेगेटिव उतनी छोटी वैल्यू। खत्म, समझ गए ना? चलो, देखो उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा, देखो क्वेश्चन ये बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच जी, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। जब भी आप पढ़ते हो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच जी, देखो आप जब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ना। अपन ने ए बी सी डी करके 4 एलिमेंट लिखे थे, और उसमें पलट उसमें देखना, उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन बनाए थे। नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ई जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ई जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफिनिटी। इसलिए करवाए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपन फंसे ना। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या आ गया बेटा? अभी ये तो बन जाना चाहिए। 94 में क्या आ रहा है? 94 में बताओ पहला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम जी को। एम जी को कर रहा है ना? एम जी। बी वाला एल्यूमिनियम, सी वाला फॉस्फोरस, डी वाला सल्फर। अब बताओ क्या होगा? एम जी यहां आता है, एल्यूमिनियम यहां आता है, फिर यहां पे आता है एम जी ए एल, फिर एस आई, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। तो ये इससे आगे कर देते हैं, इसको इससे आगे कर देते हैं कि नहीं करते आई में? अब बताओ क्या होगा? एल्यूमिनियम, एम जी, सल्फर, फॉस्फोरस, ये आ जाएगा। अब ये तो फॉस्फोरस कौन सा है? चेन्नई। सल्फर कौन सा है? दिल्ली। एम जी कौन सा है? आगरा। एल्यूमिनियम कौन सा है? बॉम्बे। ये आंसर आ जाएगा। सी है कोई ऑप्शन? सी डी ए भी? अरे है तो बॉम्बे आ गया। 94 बॉम्बे। 95 ये करेंगे अभी। 96 आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली। दिल्ली। 96 ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 96 था, ये 97। ये तो 97 में सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? फास्फोरस 15 होते हैं, 3 आ गए, 16 होते हैं, 2। ये बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। 98। अच्छा, ये भी हटा दो। 99 ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? के प्लस को छोड़ के। ये बताओ Na प्लस, अरे यार Na+Al+3 और Mg+2, ये बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? अरे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? देखो, अगर किसी ट्रेंड में सेट ना हो तो अपन को घबराना नहीं होता है, अपन को चेक करना होता है। देखो
इसमें कितने होते हैं 11, 10 बचे, इसमें 13 होते हैं, 3 निकल गए, 10 बचे, इसमें 12 होते हैं, सब 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देखो जो ट्रेंड में सेट हो रहे हैं उनको अरेंज कर लो। आपने इनको अरेंज किया, सबसे बड़ा कौन आएगा? Na+, उससे बड़ा, उससे उससे छोटा Mg+2, और उससे बड़ा, उससे छोटा Al+3। ये है कि नहीं है? और तब पोटेशियम देखो, अब मैं क्या करूंगा, पोटेशियम को कंपेयर करूंगा, या तो इससे कंपेयर करने जाऊंगा या तो इससे, भाई या फिर यहां आएगा या फिर यहां, तो अगर मैं यही तो करूंगा। मुझे बताओ K+ और Na+ में कौन बड़ा होगा? K+, क्योंकि नीचे यहां पे लिथियम आता है, यहां पे सोडियम आता है, यहां पे पोटेशियम आता है, ऐसे प्लस प्लस बनते हैं कि नहीं बनते? अब मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा साइज कौन सा है, किसका है? ऐसे आते साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बेटा? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? पोटेशियम। मुझे इनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डाटा इसी से चालू हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा? के सबसे प्लस। आगे समझ में? अब हमें ये नहीं देखना कि सर ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं, ये कैसे अरेंज होगा? आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। आगरा वाला तो सबसे गलत दिया हुआ है। चेन्नई भी गलत है। देखो आगरा, हाँ बॉम्बे ही आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं, बॉम्बे। 99 का बॉम्बे, 100 चेन्नई आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, चलो। ये तो कहां तक पढ़ लिया था बेटा अपन ने? चलो, अपन लोग बात कर रहे थे, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे शायद। तो हाइड्रोक्साइड में देखो, अपन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना? लास्ट क्वेश्चन था बेटा अपना H3PO4 H3PO3, ये था। देखना, अपने पास ये 3 एसिड थे और इनमें आपने स्टार बना के रखा था, स्टार बनवाया था कि भाई अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक। तो क्या बोलते हैं अपन बेटा? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिड। देखना, अब एक चीज देना, इसका जो एन फैक्टर होता है, ये एन निकालता है, कितने एन निकालता है? 3। बताया था ऑक्सीजन से 1 कम होता है। इसका एन फैक्टर कितना होता है, कितने एच निकालेगा ये? 2। इसका कितना होगा? 1। ये बताया था आपको, ये याद रखना बेटा। ये लगते इसमें देखो, अब देखो होता क्या है बेटा कि जितने भी एसिड होते हैं, ध्यान रखना बेटा, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी H+ निकालना है, हमें मालूम है कि ऑक्सो एसिड में से, ऑक्सो एसिड में से, ध्यान सुनना, ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से। अब देखना,
अगर कोई आपसे बोले कि इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, तो जो अपन को नॉलेज है उससे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। जैसे फॉस्फोरस है, 3H निकाल रहा है, तो 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे होंगे, ऐसे करके OH ऐसे बनता है। ये 3 आ गए। अब कितना ऑक्सीजन और बचा? एक ऑक्सीजन होगा जो डायरेक्ट बॉन्ड बना के रखा होगा। इसको अपन ऐसे बना देते हैं, देखो। वैसे इन जनरल होता क्या है, जितने H दिखते हैं उतना ही आ जाता है। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है फॉस्फोरस का, कितने 3H प्लस दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन किससे लगा होगा? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन किससे लगा होगा? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन किससे लगा हो? ऐसे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? और ये किससे बॉन्डेड होगा? ऐसे। 3 बॉन्ड ये आ गए। और एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ये आ गए। अब इसमें आप प्रेडिक्ट करो कि देखो, एक OH आ गया, ये H हट जाता है। जो ऑक्सीजन से H लगा होता है वो एसिडिक होता है, जो नहीं लगा होता है वो नहीं होता है। अब इसमें कितने निकालना है? 2। तो कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। अब तीसरा क्या मैं ऐसा लगाऊं क्या, तीसरा हाइड्रोजन? क्योंकि अगर मैं तीसरा लगा दूंगा तो 3 ही 3 निकलेंगे, जबकि निकलते कितने हैं? 2। तो अब होगा क्या यहाँ पे, ये ऐसा अटैच नहीं होगा। ये अटैच कौन सा होगा? डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होगा। तो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। जो डायरेक्ट अटैच हो जाए, क्या वो एसिड की तरह काम करेगा? एसिड की तरह कौन काम करता है? जो ऑक्सीजन से लगा होता है। जो डायरेक्ट अटैच होता है वो एसिड की तरह काम नहीं करता। हो गए 1 2 3। अब क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा। एक ऐसा डबल करके डाल दो। जब भी ऑक्सीजन सिंगल आता है तो 2 बॉन्ड बनाता है। अब इसका आप प्रेडिक्ट करो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करो कैसा होगा। कितने H दे रहा है? 1। तो एक से ही लगा होगा ऑक्सीजन से। बाकी क्या करें? बाकी डायरेक्ट लगा दो, ऐसे। देखो, आप अगर आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये होता है, इसका N फैक्टर होता है 2। सिर्फ इसमें दिक्कत होती है कि जितने होते हैं उतने नहीं निकलते हैं, बाकी सब में जितने हाइड्रोजन लगे हैं सभी निकलते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। आप इसका भी कर सकते हो, SH4SiO4, इसका भी कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर इसका भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, H2CO3। स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट, इसका जो N फैक्टर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इसका N फैक्टर आप चाहो तो लिख सकते हो, चारों के चारों निकल जाते हैं इसमें, चारों के चारों निकल जाते हैं, लिख सकते हो आप जल्दी। सिर्फ ये दिक्कत करता है। तो ये तो आप पहले वाले का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, इसका कैसे बनाने की कोशिश करोगे? सर, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इसको बनाने का तरीका सिंपल ये होगा कि इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सल्फर ले लिया, और कितने 2 निकाल रहा है तो 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगेंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगेंगे। अब कितने बच रहे हैं? 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं। वैसे ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, लेकिन आपको बताए दे रहा हूं यहाँ पे। ये बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसका कैसे बनाओगे? सल्फर 4 हैं, एक सॉरी, ऐसे बन गया। इसमें कैसे बनाओगे? कार्बन 1 2, और कितना बच रहा है? एक और। तो कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाया, देखो 4 ही बनाता है कार्बन, ऐसे। ये प्रॉपर तरीका अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। और अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या आ रहा था? ये बताया था, आपको बताया था। ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो एसिड की तरह वर्क करेंगे। 1 2 3, इसमें कितने करेंगे? 2। ये नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एक ही करेगा।
एक H+ निकालता है, ये 2 निकालता है, ये 3 निकालता है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। क्लोरस एसिड, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? N2O, NO एंड CO। ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। कौन कौन? N2O, NO, CO। N2O, NO एंड CO। N2O, NO एंड CO, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। ध्यान रखना, ये कौन से होते हैं बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। सेकंड नंबर पे मैं बात करने वाला हूं एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक ऑक्साइड। एम्पोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये वर्क एज ए एसिड एज वेल एज बेस। एसिड बेस दोनों की तरह काम करते हैं। और ये किसी की तरह काम नहीं करते, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल। तो ये अपने पास आते हैं। चलो, एम्पोटेरिक। नेचुरल न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हो गए? N2O, CO एंड N2O, CO एंड N2O, NO एंड CO, ये क्या हो गए? न्यूट्रल। ये सब क्या हो गए आपके? एम्पोटेरिक। अब एम्पोटेरिक
जनाबे अली ने बे जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। बनारस गए। याद रखने का तरीका, चलो लिख लो जल्दी। तो ये क्या होते हैं अपने, बात नहीं करनी बेटा, याद रखना है। तो हाँ, भिखारी पे फोकस नहीं करना है। आज देखो जनाबे, ध्यान सुन लेना, एक बार बताऊंगा। जनाबे अली, जनाबे मतलब ZnO, अली मतलब Al2, बेकार बेरिलियम ऑक्साइड और क्रोमियम Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। गए Ga2O3, गया। सॉरी गाया, गलत लिख दिया। गाया पंजाबी सॉन्ग, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। आज सब भिखारी बनारस गए। आज मतलब अर्सेनिक, सब मतलब एसबी, भिखारी मतलब बिस्मिथ, भी मतलब बेनेडियम, और गए मतलब जीईओ। जी क्या होता है, जर्मेनियम कि गैलियम? जर्मेनियम, जर्मेनियम। और देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना बेटा। और एक और नोट बना के रखना, CrO3 एंड ये मेटल के ऑक्साइड हैं M2O7, ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर। ऐसा नहीं क्रोमियम का कोई भी आए और आप चिपका दो, ये क्या है Cr2O3, ये क्या है CrO3। एक ये भी नोट बना के लिख लेना नीचे। एम्पोटेरिक, हर बार पीरियड टेबल से क्वेश्चन आता है, तो जेई मेंस का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। In which of the following are amphoteric और which of the following are not amphoteric, in which of the following are neutral oxide। ये क्वेश्चन जरूर आता है, देखना पीवाईक्यू में हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। पीबीओ हो, चाहे PB2O3 हो, चाहे SN हो, चाहे SN2O3 हो। या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको नहीं लिखना, SNO के कोई सा भी हो, पीबी को ऑल ऑक्साइड सभी लिख दो। पीबीओ के पीबी पीबी के साथ अगर ऑक्सीजन है, एसएन के साथ अगर ऑक्सीजन है, तो कैसा भी हो, चाहे वो PbO2 हो, चाहे PbO, चाहे PbO2O3, ऑल सभी इसके, इन दोनों के किसी भी टाइप के ऑक्साइड हो, सभी एम्फोटेरिक होते हैं।
क्योंकि इसके दो तीन मिलते हैं, कहीं कहीं पीबीओ लिखा होता है, कहीं कहीं पीबीओ2 भी लिखा होता है, कहीं कहीं पीबी2O3 भी लिखा होता है, ये सब लिखे होते हैं ऐसे। सभी क्या बोलते हैं अपन? एम्पोटेरिक। सभी को अपन क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक। चलो, ये नोट बना के लिख लेना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, लिख लो बेटा, सबसे स्लो तुम ही लिख रहे हो, आगे बैठ के गप्पे लगाए जा रहे हो दोनों। पेन 3x की स्पीड में चलना चाहिए, मुंह तो एकदम बंद रहना चाहिए क्लास में। अगली बार से टैप मंगवाऊंगा। ये देखो, नालायक हो क्या? क्या बोल रहा हूं? चुपचाप बैठो, मुंह क्यों चला रहे हो? तो बोल रहा हूँ चुपचाप बैठना है, उसका मुंह कंटिन्यू चल रहा है, पेन उतनी स्पीड से नहीं चल जितनी स्पीड से मुंह चल रहा है। भाई दिमाग मोनोवेलेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है दिमाग। अब चाहे उसको पेन के थ्रू सोच सोच के लिखो, और चाहे बकबक कर लो, और आपका दिमाग लगा है बकबक करने में, वो पेन चलाए जा रहे हो, कोई काम का नहीं है। आप ऑलराउंडर नहीं होते हैं। एक एक टाइम में अपन एक ही काम कर सकते हैं। और आप सोचो कि मैं बात करता जा रहा हूं और लिखता जा रहा हूं, तो फिर आप सिर्फ छाप रहे हो, दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें मैं भूल जाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है। खाक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब तुम भाग रहे हो पीछे और उम्मीद कर रहे हो मैं आगे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? भाई, आप अगर आप खुद सोचो कि आप बात कर रहे हो और यहाँ बात किए जा रहे हो, छापे जा रहे हो, तो क्या आपको चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। आप तो बस अपना काम कर रहे हो कि भाई मैं नोट्स भी बना रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं सर, वो भी कर रहा हूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, क्योंकि आप करने का तरीका ही गलत है। जब आप लिखते हो तो पूरा समझ के लिखा करो क्या है, तो चुपचाप देखो, समझो और लिखो। ऐसा नहीं कि अब तो लिखने का टाइम दिया है तो पूरा मैं बकबक कर लेता हूं, पेन चले जा रहा है और बकबक किए जा रहे हो, क्या फायदा है उससे? लिख लिया है तो याद करने की कोशिश करो। ऐसा थोड़ा कहीं लिखा है कि घर पे ही याद करूंगा मैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बहुत पीछे ले जाएंगी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। थोड़ा सा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम दिया, बस बकबक चालू हो गई। भाई ऐसी कौन सी बातें करते हो जो खत्म ही नहीं हो रही हैं? चलो, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अपने पास कुछ एम्पोटेरिक ऑक्साइड है, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड है, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड है। कितने लोगों को न्यूट्रल ऑक्साइड याद है? हाथ खड़ा करो, कॉपी में नहीं देखना है, कितने लोगों को याद है? अब इतनी है अपनी मेमोरी पावर कि मैं तीन नाम दिया था, तीन से भी तीन भी किसी को याद नहीं हुए। समझ रहे हो ना अपने आप को, आप कितने बड़े वाले हो? तो तीन कंपाउंड दिए, वो याद नहीं हुए। आप 5 मिनट पहले लिख के बैठे हो, तो ये अपन को ही लगता था कि यार ये मैं याद कर लूं। नहीं, हम तो बकबक करेंगे, बकबक बकबक ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ हम जो 4 या 4.5 घंटे यहाँ जो बैठने आते हैं, वो हम बकबक करने आते हैं। क्योंकि घर पे तो काम, घर पे तो भाई ये लोग चले जाएंगे, और ये जो अपना ग्रुप है घर पे बन नहीं पाएगा, तो कैसे बात करेंगे? यही तो एक मौका है बात करने का, है कि नहीं है? कौन कौन से होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड? कौन कौन से? N2O, NO, CO, बस तीन ही होते हैं। कार्बन का एक, नाइट्रोजन का दो, यही होते हैं बस। बताओ, ये याद नहीं हो पाए, अब क्या करेंगे हम? अब ये मुझे बोलना चाहिए था कि याद करना, ये तो अपने देखो, ये होता ना कि अपने अंदर से फीलिंग आती है मुझे ये करना है, कब तक मैं आपको गाइड करूंगा?
अब देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्साइड लिखना है, एक तो ये होगा कि डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड है तो मैं पीरियोडिक ट्रेंड देखूंगा। सबसे पहले अगर मेरे पास क्या है, ऑक्साइड किसके, देखो दो टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे। ऑक्साइड मिलेंगे, आपके पास क्या मिलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट के आ रहे हैं तो मैं क्या देखूंगा, पीरियोडिक ट्रेंड देखूंगा। अगर मेरे पास सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड है तो मैं क्या देखूंगा, अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसमें पर एटम में ऑक्सीजन देखो कितना, वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, एसिडिक नेचर, क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, अच्छा ये बताओ SO2 और SO3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन से ज्यादा एसिडिक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये भी सल्फर वो भी सल्फर, दोनों बराबर, भाई भाई। ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें एक सल्फर के साथ कितने हैं, दो, उसमें एक के साथ कितने हैं, तीन। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये अपन दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन ऐसा क्या कर रहा है सल्फर के साथ कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है। वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा, चलो अब जल्दी जल्दी बताना मुझे आंसर। मैं बहुत सारे लिखने वाला हूं यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 लिख रहा हूं। अरे यार क्या हो रहा है, CO CO2, N2O, NO, N2O3, NO2, NO3। ये पास कुछ रह गया है, N2O5 ऐसा आता है, सही है, फोर्थ। इन सब में क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी, इसमें भी क्या बताना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें भी क्या बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। Li2O, O, O, O। क्या क्या लिखे हम लोगों ने लिखा कि अगर डिफरेंट के हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड से जाएंगे। अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड हैं तो पर एलिमेंट के एटम में ऑक्सीजन कंटेंट देखेंगे, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी।
इसमें बताना बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बताना बेसिक स्ट्रेंथ। सेवेंथ, सेवेंथ क्या? 1 से लेके 6 तक कितने हो गए? ये बताओ इन दोनों में कौन से ज्यादा है? कौन से ज्यादा है बेटा? SO3। इन दोनों में? ये तो न्यूट्रल होता है, ये CO2। ये लगभग बराबर होते हैं क्योंकि न्यूट्रल है। अभी बताओ इनमें, इसमें पर नाइट्रोजन एटम कितना ऑक्सीजन है? 1.5। अरे, दो के साथ तीन, तो एक के साथ कितना? 1.5। और इसके साथ दो, इसके साथ दो में, दो के साथ कितने हैं बेटा? 5 ऑक्सीजन, तो एक के साथ 2.5। कौन से ज्यादा होगा? ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो, आ गया कि नहीं आ गया? पर एलिमेंट का जो एटम है उसके साथ कितने, तो आप कैसे चेक करोगे? दो के साथ कितने? तीन, तो एक के साथ कितना? 1.5। अब ऐसे इसमें कितना हो गया? दो, एक के साथ कितना? एक के साथ दो, तो दो आ गए। दो के साथ कितने? 5, तो एक के साथ 2.5 आ गया। फोर्थ, P4O10 और P4O6 में कौन से ज्यादा होगा? 6, 4 के साथ 10, 4 के साथ 6, तो कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा। चलो बाकी करो जल्दी। नाइन्थ वाले में, इसमें भी, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बता दो चलो। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। चलो, क्या रहा है इसमें? नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती बढ़ती, कम होती है? बढ़ती, बस। इसमें बढ़ती, ये तो एम्पोटेरिक होता है। ये आ जाएगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं, बताया था। ये वीक में काउंट होते हैं, लिखवाया था।
नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया ना, लिखवाया। इसमें बताओ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ। जल्दी करो। हाँ, क्या रहा है सेवेंथ में? इसमें बताओ सबसे ज्यादा क्या ये एरो चल रहे हैं सबके? यही आ रहे हैं क्या इसमें? N2O का। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? देखो, इन जनरल होता क्या है बेटा कि इसमें अगर अपन बात करें तो Na2O, MgO और कॉपर ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो होता क्या है यहाँ पे? अगर अपन लोग सिंपल तरीके से देखें तो N2O, MgO, कॉपर ऑक्साइड, Al2O3, इनमें अगर अपन बात करें तो ये कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप का, ये सेकंड का, ये डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक के जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं बहुत। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? N2O, Na2O, फिर कौन आ जाएगा? MgO, उसके बाद Cu, उसके बाद Al2O3। ये तो एम्पोटेरिक होता है तो बहुत कम। एम्पोटेरिक मतलब अपन ऐसा मान के चलते हैं कि एम्पोटेरिक है तो एसिड बेस दोनों की तरह काम करेगा, तो इसको अपन लास्ट में डाल देते हैं क्योंकि दोनों की तरह वर्क करेगा। तो ये अपना इस टाइप का अपन ने लिख दिया। चलो, दोनों की तरह काम कर रहे हैं तो दोनों उनके पास नेचर है, बस स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करेंगे वो। चलो, नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। इस पे अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। जैसे हाइड्राइड क्या होते हैं? अपने पास कोई भी एलिमेंट रहेगा और उसके साथ हाइड्रोजन रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HF हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, पानी हो गया, H2S हो गया, ये सब ETC, ये सब क्या है बेटा? इन सबको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो इनमें अगर अपन लोग बात करें पीरियोडिक ट्रेंड, वैसे अपन
जो भी अपन हाइड्राइड जो पीरियोडिक ट्रेंड की बात करेंगे, जो भी हम पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ हाइड्राइड, वो हम किसकी कौन सी बात कर रहे होंगे? पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक और नॉन मेटल, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की अपन बात कर रहे होंगे। अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड में क्या होता है भाई, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और टॉप टू बॉटम जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तब भी सेम ट्रेंड आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? कम होगी। सेम ट्रेंड चलता है। उसमें क्या होता था हाइड्रोक्साइड में, ये तो सही आता था, ये उल्टा होता था, नीचे आने पे एसिडिक कम होती थी, बेसिक बढ़ती थी, लेकिन इसमें सेम ही रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक भी, बेसिक कम हो रही होगी नीचे जाने पे। एग्जाम्पल, CH4 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और HF दिया हुआ है। HF क्या दिया है बेटा? HF। हमें इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाँ, दोनों साइड बढ़ती है, चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अपन कहीं आगे एक्सप्लेनेशन अपन को आगे मिलेंगे कहीं चल के। ये बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? क्या आ रहा है इसमें? लेफ्ट टू राइट जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, खत्म। और इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे, बढ़ेगी। तो देखो अब आपको एक थोड़ा छोटा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, छोटा सा डाउट क्या आ सकता है कि सर हमने ये पढ़ा है अमोनिया, पानी और HF, सर इसको हम एसिड बोलते हैं और अमोनिया को हम बचपन से बेस बोलते आए, और इसको अपन बोलते हैं सर, इसके रिस्पेक्ट में बात चलती है जो भी चलती है। देखो होता क्या है बेटा कि जो पानी से ज्यादा एसिडिक है उसको एसिड बोल देते हैं, और पानी से कम एसिडिक है उसको बेस बोल देते हैं। लेवल क्या है, ये पानी, पानी की रिस्पेक्ट में हमने पानी में किसी को डाला, और पानी में अगर उसने H+ दे दिया तो एसिड, और अगर उल्टा उसने पानी से H+ ले लिया तो बेस। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पानी से कम होती है, तो जब अमोनिया और पानी को एक साथ मिक्स किया जाता है तो पानी क्या करता है, इसको H+ दे देता है। तो जो H+ एक्सेप्ट करता है, या बेस कौन से होते हैं, देखो दो टाइप के बेस आप पढ़ोगे, OH- क्या करे, डोनेट करे, या H+ को क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो वो भी बेस ही कहलाता है। तो अमोनिया किससे किससे कम बेसिक है, पानी से, और जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पानी अपना H+ इसको दे देगा, तो ये कैसे काम करने लगेगा, बेस को।
क्योंकि अपन जो भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो हम किसकी करते हैं, पानी में। सॉल्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी, वाटर। अगर कोई वाटर को H प्लस दे रहा है, वाटर में अगर H प्लस दे रहा है मतलब वाटर को H प्लस दे रहा है, तो वो क्या बन जाएंगे, एसिड। और जो पानी से H प्लस ले रहे हैं वो क्या बन जाएंगे अपने, बेस। तो यहां पे अमोनिया क्या है आपका, देखा होगा कि अमोनिया को आप बेस बोलते आते हो, क्या बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हो, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्यों बोलते हैं, देखा जाए तो ये भी एसिड की तरह काम कर सकता है, लेकिन हम वो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, रिस्पेक्ट क्या होता है, पानी। जो पानी से ज्यादा एसिडिक है वो एसिड कहलाएगा, और जो पानी से कम एसिडिक है वो किस कैटेगरी में चला जाता है, बेस में। तभी आप अमोनिया को आप बेस सुनते आए हो कि भाई अमोनिया बेसिक होता है, बेसिक होता है, क्योंकि जब मैं अमोनिया को पानी में डालता हूं तो वो कैसे काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और जैसे ही मैं उसको HF को पानी में डालूंगा तो वो एसिड की तरह काम करेगा। और अगर आपसे बोल जाए कि यहां से यहां बताओ कौन से ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, उससे ज्यादा ये है, और अमोनिया उससे कम है। तो रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है पानी, पानी के रिस्पेक्ट में। तो पानी से ज्यादा एसिडिक वो एसिड, जो पानी से कम वो किस में डाल देते हैं अपन, बेस में डाल देते हैं। तो ये नहीं सोचना कि सर आपने तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की और अमोनिया तो बेस की तरह काम करता है। बेस के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में काम करता है, पानी के, H2O के रिस्पेक्ट में। चलो ये को बताना थर्ड, H2O और H2S में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा। टॉप टू बॉटम जाने पे आप ये देखो, ये क्या है अपना, हाइड्राइड ही तो है, और हाइड्राइड टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है, ये आ जाएगा। ये भी हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड, नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक बढ़ती है, तो बेसिक कौन सा ज्यादा हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, पीएच3। पीएच3 क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। पीएच3 से ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया। सबसे पहले अपन को आंख खोलनी है और देखना है ये ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है, कि ये हाइड्राइड है। ये अपन को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। पता चला दिया है हाइड्राइड, हम हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड लगा रहे हैं। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करने। सबसे पहले अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा है, किस कैटेगरी में लाई करेगा, वो अपन को चेक करना है। बोल सकते हैं पानी को एम्पोटेरिक। पानी तो सॉल्वेंट है, इसलिए पानी की कुछ बात नहीं करते। पानी ऐसा है H प्लस, देखो अब है क्या कि यार देखो, पानी की रिस्पेक्ट में ये बताओ, जैसे हम क्या लिखते हैं, HCl लिखा, अब ध्यान देना HCl लिखा, ब्रेक करोगे तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, H प्लस दिया कि नहीं दिया, क्या कहने गया, एसिड। अब पानी को ब्रेक करो, सर यहां से देख रहे हैं तो एसिड लग रहा है, यहां से देख रहे हैं तो बेस लग रहा है, आया समझ। अब अदर कंपाउंड या तो ये देगा या OH माइनस देगा, ये विचार। अब क्योंकि हमने पानी के रेफरेंस में ही बात की है, तो जो H प्लस देगा वो एसिड, जो OH देगा तो बेस। इसलिए पानी को एम्पोटेरिक में भी डाल देते हैं, लिखा होता है कहीं कहीं, क्योंकि पानी को ब्रेक करोगे H ही मिल रहा है, OH ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। न्यूट्रल भी बोल देते हैं, क्योंकि जितना H उतना OH, तो न्यूट्रल भी है। अच्छा लिख लिए थे, लिख लिया। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ध्यान सुनना, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ये टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। यहां से यहां जेड इफेक्टिव कांस्टेंट। फिर क्या पढ़ा था, रेडियस कम, रेडियस बढ़ती। फिर क्या पढ़ा, आई ई बढ़ती है, आई ई कम होती है। डेल्टा एच ई जी, डेल्टा डेल्टा एच ई जी छोड़ो क्योंकि नेगेटिव में आता है, अपन एफिनिटी लिखते हैं। एफिनिटी अच्छी फीलिंग देती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
कम होती है। उसके बाद क्या पढ़ा था, EN, EN बढ़ता है, EN घटता है, और बोलो। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, कम होती है। होती है कि नहीं होती। और फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाइड्राइड, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है ना नीचे जाने पे। सेम ट्रेंड चलता है, जो यहां आता है वो सेम आता है। ये अपन लोगों ने पढ़े। और कुछ पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है सर, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर कम होता है, मेटेलिक नेचर बढ़ता है, यही तो होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये सब अपन लोगों ने पढ़ा। लिखो जल्दी। तो ये अपन ने जितना पढ़ा था पूरे का ट्रेंड एक साथ डाल दिया, देख लिया। एक और होता है अपने पास, सेकंड, लैंग्वेज छोड़ो, डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट होते हैं, वो अपने डायगोनली थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी रिसेंबल करते हैं बहुत सारी। जैसे कौन सा हो गया अपने पास, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आता है बेटा, सोडियम, यहाँ पे आएगा Mg, यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे आएगा सिलिकॉन, यहाँ पे फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्या आएगा, सल्फर। तो अब होता क्या है कि अगर अपन लोग बात करें तो इनमें कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे कौन कौन से एलिमेंट, ये इससे रिसेंबल करता है, ये इससे रिसेंबल करता है, ये इससे रिसेंबल करता है, बस। कार्बन फास्फोरस से रिसेंबल नहीं करते, सिर्फ 3 पेयर मिलते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने डायगोनली थर्ड पीरियड, सॉरी, सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से प्रॉपर्टी को रिसेंबल, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लिथियम और Mg की मैच होती है बहुत सारी। देखो, बी और एल्यूमिनियम दोनों एम्पोटेरिक हैं, दोनों एम्पोटेरिक हैं कि नहीं है, दोनों ही मेटल्स हैं। ऐसी बोरॉन और सिलिकॉन, कितने कौन कौन एलिमेंट, कोई सा भी उठा के नहीं पकड़ा देना। कौन कौन से एलिमेंट डायगोनली रिलेट करते हैं, सिर्फ 3, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। किससे करते हैं, लिथियम किससे, Mg से, बी किससे, एल्यूमिनियम से, सॉरी, और बोरॉन किससे, Si से। बस 3 एलिमेंट हैं जो आपके डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, बाकी किसी को नहीं। अगर आपसे बोला जाए क्या कार्बन शो करेगा, नहीं करेगा। कार्बन शो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों करते हैं, ड्यू टू, पहला होता है सिमिलर प्रॉपर्टी,
ड्यू टू सिमिलर ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो सकती है, दो रीजन होते हैं, और सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशो। अब किसी में कुछ बैठता है, किसी में कुछ बैठता है, दो रीजन होते हैं। कि भाई लिथियम का चार्ज प्लस आ रहा है, उसका साइज का रेडियस का रेशो ले लो, चार्ज +1 जो भी उस पर चार्ज आ रहा है उसकी रेडियस का रेशो, और mg का जो चार्ज आ रहा है उसका रेडियस का रेशो, दोनों का रेशो लगभग सिमिलर होता है। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज बाय रेडियस रेशो, ये दो चीजें सिमिलर होती हैं, किसी में ये सिमिलर बैठता है, किसी में ये सिमिलर बैठता है। उसकी वजह से क्या होता है, बस अब रीजन दिए हैं, पूछे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रोनिटी लगभग सेम है कुछ कुछ एलिमेंट की, कुछ कुछ एलिमेंट का चार्ज बाय साइज रेशो सेम है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। तो इनको अपन, इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डायगोनली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। लिथियम किससे रिलेट कर रहा है, mg से। बी किससे रिलेट कर रहा है, एल्यूमिनियम से। बोरॉन किससे कर रहा है, सिलिकॉन। क्या नाइट्रोजन और सल्फर रिलेट करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ ये तीन एलिमेंट ध्यान रखना। कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, डायगोनली रिलेट करते हैं। तो लिखा रहता है ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशो, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी कभी लिखते हैं ड्यू टू सिमिलर आई। आई आया क्या, नहीं आया, सिर्फ दो रीजन के कारण ये डायगोनल रिलेशन आती है। सेकंड लिख देते हैं, अब जल्दी जल्दी अपन निपटा रहे हैं, मेटलोइड्स। मेटलोइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, मेटलोइड्स। तो अपनी जो बुक देखो, अपना जो पेज नंबर लिखा हुआ है ना बेटा, कहाँ गया, पेज नंबर 33 में थोड़ा सा अपन को करेक्शन करना है, अपनी जो नोट उसमें लिखा हुआ है। देखो अच्छे बताओ, मुझे बताओ कि कौन कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मथ। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये बी आर है। अब जो अपनी एनसीईआरटी में दिए गए उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, अपने पास जो मेटलॉइड होते हैं 5 होते हैं बस, ये 5, ये 5 मेटलॉइड हैं जो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन है, लिखा हुआ है। आपने तो बचपन में बोरॉन भी पढ़ा है, बोरॉन मेटलॉइड होता है, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल, टिपिकल नॉन मेटल है। तो ये क्या है बेटा, अपने मेटलॉइड, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसको क्या बोलोगे, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेनियम, और कहीं कहीं पे एस्टेटीन भी मेटलॉइड दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में ये ओनली 5 दिए गए। 5 क्या है अपने, मेटलॉइड्स। नहीं, सिलिकॉन नहीं होता, सिलिकॉन हटा देना, अपने उसमें लिखा हुआ है वो, सिलिकॉन नहीं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो एनसीईआरटी की बात सुनी जाती है। ये 5 मेटलॉइड है अपने पास। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। ट्रांजिशन बता दिया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन ही बता दिया था, ट्रांजिशन में 12th ग्रुप नहीं आता है, लिखवाया था, इनर ट्रांजिशन ही बताए थे, और आपको रिप्रेजेंटेटिव भी बताया था, ब्रिज एलिमेंट भी बताए थे, और क्या, बस इतना ही होता है। वो ग्रुप बता दिए थे, 1A 1 2, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ऐसा कुछ बताया था ना। चलो लगभग अब ये नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन, एंड हो गया है।
नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। चलो अब होमवर्क। हाँ, होमवर्क डीसीटी 4 कंप्लीट कर लेना। 4 में क्या बचा है, बस कुछ नहीं बचा, हो गए थे वो तो। हाँ, अब एक काम करना, डीसीटी 5 कर लेना। डीसीटी 5 बंद कर लेना। बंद में क्या है, कुछ कुछ वो पुराने वाले मेंडली वगैरह दिए गए हैं, तो मेंडली वाले छोड़ देना। ओल्ड पीरियड टेबल वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी जो ग्रुप ग्रुप वाले हैं वो डीसीटी 1 और डीसीटी 5 कर लेना। डीसीटी 1 और डीसीटी 5 लो बेटा।